बिजनेस अगर एक इंजन की तरह है, कस्टमर उसका फ्यूल है। एग्जांपल के तौर पे कार और बाइक तो आप ड्राइविंग करते होंगे, उसका सारे एनर्जी कहां से मिलता है? उसका फ्यूल से आता है। सेम इसी तरह आपका व्यापार का सारे खर्चा, मैन पावर खर्चा, मार्केटिंग का खर्चा, सेल्स का खर्चा, सारे ऑपरेशनल कॉस्ट कहां से आपको आता है? आपके कस्टमर से ही आता है। इसीलिए एक व्यापारी के लिए कस्टमर कितना इंपॉर्टेंट है और मैं और आप समझ सकते हैं। जिस दिन आपका व्यापार में कस्टमर आना बंद हो गया, उस दिन आप व्यापार गेम से बाहर हो जाओगे। इसीलिए कस्टमर आते रहना और लगातार बढ़ के आते रहना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एक बिजनेस को ग्रोथ करने के लिए, सस्टेन करने के लिए। बट हमारे देश का व्यापारी के सामने सबसे बड़ा चैलेंजेस क्या है? कस्टमर ही नहीं आ रहे हैं। जब से ऑनलाइन का जमाना स्टार्ट हुआ है, कस्टमर आना ही बंद हो गया। जो कस्टमर मेरे पास था वो भी धीरे धीरे कम होते जा रहा है। आप अगर इस परेशानी से जूझ रहे हो तो आपको सलूशन इस वीडियो में मिल जाएगा। अगर आप चाहते हो आपके व्यापार में कस्टमर आए और लगातार बढ़ के आए, तो आपको इस वीडियो को कंप्लीटली वॉच करना पड़ेगा, क्योंकि मैं इस वीडियो में आपको 4 ऐसे पावरफुल यूनिक स्ट्रेटेजी देने वाला हूं जो एकदम बिल्कुल यूनिक होगा। आप अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करते ही कस्टमर को ढूंढते हुए आएगा मार्केट में। एक गारंटी दे रहा हूं आपको। क्या पैसा लगेगा इसके लिए? बिल्कुल 1 भी रुपया खर्चा नहीं होगा, क्योंकि मैं जानता हूं हमारे जो ऑडियंस है वो इतना करोड़पति नहीं है, बड़ा ब्रांड नहीं है, बड़ा कंपनी नहीं चला रहा है जो बड़े बड़े फिल्म स्टार को हायर कर लेंगे और उससे एक मार्केटिंग कैंपेन बना लेंगे और उसको सारे सोशल मीडिया मार्केटिंग करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं। आपके पास पैसा नहीं होता है, मैं जानता हूं। इसलिए मैं आपको जो 4 स्ट्रेटेजी देने वाला हूं वो बिल्कुल फ्री में, 1 रुपया का खर्चा नहीं होगा। आप बिजनेस में इंप्लीमेंट कर पाओगे और कस्टमर आपको आएगा, बढ़ के आएगा। और हाँ, जो चौथा नंबर जो स्ट्रेटेजी है, सबसे लास्ट स्ट्रेटेजी है, वो हर एक बिजनेसमैन का, हर एक व्यापारी का ख्वाब होता है, सपना होता है। बड़े बड़े ब्रांड कस्टमर से ही कस्टमर लाता है, उसको ज़्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है। आप भी चाहते हो ना आपको ज़्यादा मेहनत ना करना पड़े, आपको कस्टमर ही कस्टमर अगर ला के देगा तो सोने पे सुहागा। तो मैं वही स्ट्रेटेजी आपको शेयर करने वाला हूँ। अगर आपने स्किप करके चौथा नंबर अपने स्ट्रेटेजी देख लिया तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्यों? पहला 3 स्ट्रेटेजी आपको देखना पड़ेगा, तभी आप 4 नंबर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट कर पाओगे। इसीलिए लास्ट तक बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आपका बिजनेस का फ्यूल कस्टमर लाने की है बात। मार्केटिंग 2 प्रकार की होता है। पहला क्या है? ट्रेडिशनल मार्केटिंग, जो आप टीवी, न्यूज़पेपर, होर्डिंग के द्वारा करते हो, जो आज के ज़माने में इतना असरदार नहीं है, क्योंकि ज़्यादा महंगा पड़ता है, ज़्यादा स्पेसिफिक भी नहीं होता है, इसलिए नहीं चलता है आज के ज़माने में। दूसरा जो होता है डिजिटल मार्केटिंग, जो आप फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के द्वारा करते हो, बहुत ज़्यादा सस्ता पड़ता है और स्पेसिफिक भी होता है, क्योंकि आप टारगेट ऑडियंस तक बहुत आसानी से आप पहुंच सकते हो। इसलिए आज के ज़माने में बहुत ट्रेंडिंग में चल रहा है। मैं आज आपको डिजिटल मार्केटिंग की बात करूंगा। डिजिटल मार्केटिंग का 2 पार्ट होता है, एक होता है पेड, दूसरा होता है ऑर्गेनिक। पेड होता है पैसा देके और ऑर्गेनिक होता है एकदम बिल्कुल फ्री। आपके पास पैसा नहीं होता है, आप चाहते हो फ्री में कस्टमर कैसे लाया जाए, तो आज यही तरीका मैं बताऊंगा फ्री में कैसे आप कस्टमर ला सकते हो। आज मार्केट पूरी तरह से बदल गया है। आज आप कस्टमर को बेच नहीं सकते हो, कस्टमर खुद खरीदता है। क्योंकि पहले जमाने में क्या हुआ करता था, आप कस्टमर को कुछ भी बोल के प्रोडक्ट को सेल कर देते थे। बट आज के ऑनलाइन जमाने में आपसे ज़्यादा इंफॉर्मेशन कस्टमर के पास रहता है। कस्टमर के पास आज हजारों ऑप्शन है आपके अलावा, इसलिए सोच समझ कर, संभाल कर आपको मार्केटिंग करना पड़ेगा। गोल्डन स्टैंडर्ड याद रखिएगा, बिजनेस बड़ा होता है स्ट्रेटेजिकली, बट कस्टमर खरीदता है इमोशनली। जो 4 आपको स्ट्रेटेजी दे रहा हूं बहुत ही पावरफुल, एकदम यूनिक है। क्यों यूनिक है? क्योंकि ये जो स्ट्रेटेजी है कस्टमर के डायरेक्ट इमोशन से जुड़ा हुआ होता है। जैसे आप इंप्लीमेंट करोगे, कस्टमर ना चाहकर भी आपको ढूंढते हुए आना पड़ेगा, उसको आना ही पड़ेगा, गारंटी है। तो इस फ्रेमवर्क का पहला स्ट्रेटेजी क्या है? एडू मीडिया मार्केटिंग। जैसे कि मैंने आपको बताया था, कस्टमर को बेचना नहीं, वो खुद खरीदेगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? कस्टमर के ट्रस्ट आपको जीतना पड़ेगा। वो कैसे कर सकते हो? फ्री में बताता हूं। कस्टमर 2 टाइप का होता है। पहला क्या है? एस्पिरेशनल कस्टमर, बहुत हाई वैल्यू प्रोडक्ट खरीदता है, महंगा प्रोडक्ट खरीदता है अपना शौक पूरा करने के लिए, उसको ज़्यादा नीड नहीं होता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी, इन लोगों का बहुत वैरायटी कार रहता है, वैरायटी टाइप ऑफ बाइक्स रहता है। दूसरा कैटेगरी क्या है? कंपल्सन कस्टमर, मतलब उसका एक्चुअल में नीड है, जरूरत है तभी खरीदता है। आपको कस्टमर को पहचानना पड़ेगा, आपके कस्टमर है कौन। अगर कस्टमर को कैसे पहचानना है, उसका कैसे नीड आइडेंटिफाई करना है, एक छोटा व्यापार को कैसे बड़ा ब्रांड बना सकते हो, ज़्यादा प्रॉफिट कैसे कमा सकते हो, इसको अगर जानना है तो 9 पीस फॉर्मूला वाला वीडियो जरूर आपको देखना चाहिए, क्योंकि इसको इंप्लीमेंट किए बिना अब अपने बिजनेस को बड़ा ब्रांड कभी नहीं बना सकते हो। ये बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही यूनिक है, इसलिए इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको दे दूंगा, जरूर जाकर विजिट करिएगा। बहुत ही पावरफुल वीडियो है। बहरहाल इस वीडियो में आ जाइएगा। कस्टमर कोई प्रोडक्ट नहीं खरीदता है, उससे मिलने वाला आउटकम वो खरीदता है। एग्जांपल के तौर पे आप कोई मेडिसिन नहीं खरीदते हो, उससे मिलने वाला आउटकम आप हेल्थ को खरीदते हो। आप कभी एसी को नहीं खरीदते हो, उससे मिलने वाला आउटकम कंफर्ट को आप खरीदते हो। आप कभी म्यूजिक बॉक्स नहीं खरीदते हो, उससे मिलने वाला आउटकम एंटरटेन को आप खरीदते हो। एडू मीडिया मार्केटिंग मतलब क्या है? कस्टमर को अपने प्रोडक्ट से मिलने वाला बेनिफिट, वैल्यू, इंपैक्ट उसको बताओ सोशल मीडिया के द्वारा, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के द्वारा।
आपके प्रोडक्ट यूज करने के बाद उसका जिंदगी में क्या इंपैक्ट आएगा, क्या वैल्यू आएगा, क्या बेनिफिट उसको मिलेगा, वो बताओ। एग्जाम्पल के तौर पे आपका एक गारमेंट शॉप है, आप कस्टमर को बताओ, एडुकेट करो, कस्टमर को बताओ कौन सा कॉटन पहनना कस्टमर के लिए अच्छा है, कौन सा कपड़ा पहनने से कस्टमर को अच्छा कंफर्ट मिलेगा। अगर वो सस्ते कपड़ा खरीदता है उसका बाद में जाके क्या फ्यूचर में इफेक्ट आएगा, उसका स्किन में क्या क्या इफेक्ट आ सकता है। तो कस्टमर को ऐसा महसूस नहीं होगा, आप एक कपड़ा दुकानदार हो, आप एक सेल्समैन हो, उसको ऐसा लगेगा ये तो मेरा हेल्थ का भी ध्यान रखता है। जब भी कपड़ा खरीदने का याद आएगा आपका नाम जरूर याद आएगा। एग्जाम्पल के तौर पर अगर एक फूड का आपका बिजनेस है, आपका रेस्टोरेंट है, तो कस्टमर को बताओ हाइजीन खाना कस्टमर के लिए कितना बेहतर है, उसका हेल्थ के लिए कितना अच्छा है। वो अगर नॉन हाइजीन खाना खाता है तो उसका जिंदगी में फ्यूचर में क्या हेल्थ में इफेक्ट आ सकता है। उसको ऐसा कभी महसूस नहीं होगा आप कभी रेस्टोरेंट चलाता हो, आप एक सेल्समैन हो, ऐसा महसूस होगा ये तो मेरा अच्छा हेल्थ का ध्यान रखता है, ये कभी मेरे साथ गद्दारी नहीं करेगा, ये मेरा हेल्थ का कभी खराब नहीं करेगा, इसका रेस्टोरेंट में मिलने वाला खाना बहुत हाइजीन होगा जो मेरा हेल्थ के लिए अच्छा होगा। जब भी उसे खाना खाने के याद आएगा आपके नाम याद जरूर आएगा। इसके लिए आपको कस्टमर को एडुकेट करो, कस्टमर को बताओ। दो टाइप का बिजनेस का एग्जांपल दिया, आप कोई भी बिजनेस कर रहे हो आप उसमें इंप्लीमेंट कर सकते हो इसको। सेकंड स्ट्रेटेजी क्या है, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। मतलब कस्टमर आपके पास अभी आ गया, बहुत सारा आ गया, अभी इसको क्या करना पड़ेगा, अलग अलग करके पर्सनल रिक्वायरमेंट, पर्सनल नीड के हिसाब से व्हाट्सएप के द्वारा उसको रीटारगेटिंग करना पड़ेगा, रीमार्केटिंग करना पड़ेगा। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपका एक मेडिकल शॉप है, आपके पास एक डायबिटीज कस्टमर आया, आपने उसका डेटा ले लिया, उसके बाद उसका रीटारगेटिंग करो कस्टमर के हेल्थ के बारे में, कौन सा खाना खाने से उसका डायबिटीज हाई नहीं हो जाएगा, कौन सा खाना उसके लिए अच्छा रहेगा, उसको एडुकेट करो व्हाट्सएप के द्वारा, वीडियो शेयर करो फ्रीक्वेंटली। तो कस्टमर को ऐसा महसूस नहीं होगा आप एक सेल्समैन हो, आप एक बेचू आदमी हो, वो सोचेगा ये मेरा हेल्थ का ध्यान रखता है। जब भी कोई भी परिवार में उसका मेडिसिन का जरूरत पड़ेगा आपका नाम याद आएगा। अभी आता है थर्ड स्ट्रेटेजी, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। इस समय कस्टमर का एक्सपीरियंस, उसका सर्विस एक्सपीरियंस इतना बेहतर कर दो, इतना एक्सीलेंस कर दो, कस्टमर का मुंह से क्या निकले, अरे वाह, क्या निकले, अरे वाह। कस्टमर को आपके शॉप में एंट्री करते ही राजा फीलिंग आना चाहिए, स्पेशल फीलिंग आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आपका गारमेंट या ज्वेलरी शॉप है, जैसे कस्टमर डोर से एंट्री किया, आप एक स्माइल के साथ, मुस्कुराहट के साथ वेलकम ग्रीटिंग किया आपने, उसके बाद पूछा आपको क्या चाहिए, तो कस्टमर को राजा फीलिंग आएगा, स्पेशल फीलिंग आएगा। कस्टमर को यही चाहिए, आप भी मेरे लिए बहुत स्पेशल हो, बहुत खास हो, आपके लिए मैं हर टाइम सोचता रहता हूँ क्या कर बेहतर करूँ, क्या इससे अच्छा करूँ, ताकि मेरा जो ऑडियंस है उसका बिजनेस को और बड़ा बिजनेस बना सकूँ। अब बट आप एक चीज़ भूल जाते हो, आप वीडियो को देखते हो, बहुत अच्छा भी लगता है, इंप्लीमेंट करने लायक नॉलेज भी देता हूँ, बहुत सरल तरीके से बताता हूँ, बट आप सब्सक्राइब करना भूल जाते हो, गलती से भूल जाते हो। ऐसे अगर आपके हर एक बिजनेस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहिए तो आपको लाल बटन, सब्सक्राइब बटन को अभी का भी दबा दो, बेल आइकन को जरूर हिट कर दीजिए, क्योंकि पहले ही नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो अभी आता है चौथा स्ट्रेटेजी, टेस्टिमोनियल मार्केटिंग। ये सारे मार्केटिंग का बाप होता है, बाप इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि इसमें आपको ज्यादा मेहनत नहीं करना पड़ता है प्रोडक्ट को सेल करने के लिए। आपके कस्टमर आपके बिहाफ में आपका प्रोडक्ट को सेल करता है, थोड़ा मेहनत करना पड़ता है इस काम को करने के लिए, बट ब्रांडिंग आपका बहुत जबरदस्त लॉन्ग टाइम के लिए होगा। आपने अपना सर्विस देकर कस्टमर का मुंह से क्या निकलवा दिया, अरे वाह, तो अभी कस्टमर से उसका वीडियो मांग लो फीडबैक के तौर पे। एग्जांपल के तौर पे आपका एक मेडिकल शॉप है, आपने को कस्टमर कॉल किया मिडनाइट में, सर मुझे अभी कैसे भी सर्विस चाहिए। आपने अपना सर्विस के द्वारा रात को 12 बजे 1 बजे मिडनाइट पे आपने सर्विस दिया, कस्टमर को हेल्थ को आपने ठीक किया। फीडबैक के तौर पे कस्टमर को मांगो वीडियो, मांगोगे नहीं तो मिलेगा नहीं। सर मैंने आपको सर्विस दिया, आपको कैसा लगा, कैसा महसूस हुआ आपको इस सर्विस से, अब एक वीडियो के फॉर्म में मुझे फीडबैक बताओ, और उस वीडियो को आप सोशल मीडिया में प्रमोट करो और नया कस्टमर को दिखाओ, आप पे ट्रस्ट आएगा, कस्टमर कभी छोड़ के नहीं आ जाएगा आपको। तो इस पूरे वीडियो का समरी क्या है, पहला क्या है, एडु मीडिया मार्केटिंग। आप एक कस्टमर को सोशल मीडिया के द्वारा एडुकेट करो, प्रॉफिट बताओ, बेनिफिट बताओ, आपके प्रोडक्ट को यूज करने के बाद उसका जिंदगी में क्या वैल्यू एड होगा, क्या बेनिफिट आएगा, क्या बदलाव आएगा। दूसरा क्या है, पर्सनलाइज्ड मार्केटिंग। अलग अलग कस्टमर के अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको रीटारगेटिंग करो, रीमार्केटिंग करो व्हाट्सएप के द्वारा। तीसरा क्या है, एक्सपीरियंशियल मार्केटिंग। कस्टमर को एक्सपीरियंस दिला दो आपके सर्विस के द्वारा, ताकि कस्टमर के मुंह से अरे वाह निकले। चौथा क्या है, टेस्टिमोनियल मार्केटिंग, मतलब कस्टमर का भी फीडबैक के तौर पे जो सर्विस दिलाया अच्छा उसको महसूस हुआ, उसका टेस्टिमोनियल मांग लो। क्या इस सारे स्ट्रेटेजी को इंप्लीमेंट करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे की जरूरत है? बिल्कुल भी नहीं, एक भी रुपया जरूरत नहीं, बट इसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा है, इंपैक्ट बहुत ज़्यादा है, कस्टमर खुद चल के आएगा, इतना आपको गारंटी दे रहा हूँ। ऐसे में हजारों स्ट्रेटेजी आपको दे सकता हूँ, आप अपने बिजनेस को बड़ा बिजनेस बना सकते हो। अगर आप चाहते हो आपका बिजनेस का पर्सनल प्रॉब्लम मुझसे डिस्कस करना, तो सामने नंबर फ्लैश हो रहा है, नंबर में क्लिक करो, कॉल करो, हमारी टीम से बात करो, आप मुझसे बात करके अपना बिजनेस का पर्सनलाइज सॉल्यूशन ले सकते हो बिल्कुल फ्री में।
कोई चार्ज नहीं है। लास्ट तक हमारे साथ बने रहे, पूरा वीडियो देखा, अब बारी है क्या, इंप्लीमेंट करने का। इंप्लीमेंट करने से ही फायदा होगा, देखने से नहीं होगा। तो लास्ट तक हमारे साथ बने रहकर पूरा वीडियो देखने के लिए, लाइक करके हमारे उत्साह बढ़ाने के लिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमें और उत्साह देता है आपके लिए बेहतर और क्या करूं, क्या और अच्छा करूं। कमेंट करके अपना राय देने के लिए और शेयर करके अपने दोस्तों को हेल्प करने के लिए, और सब्सक्राइब बटन दबा के, क्योंकि सब्सक्राइब अगर नहीं किया बहुत बड़े बिजनेस लर्निंग आपसे मिस हो जाएगा। अगर आप चाहते हो अपना बिजनेस को बड़ा बनाना तो सारथी रेसिंगर का चैनल को आपको सब्सक्राइब करना ही पड़ेगा, क्योंकि ऐसा यूनिक कंटेंट, ऐसा सरल सिंपल तरीके से कोई आपको फ्रेमवर्क कहीं और नहीं मिलेगा, इंटरनेट में, पूरा इंटरनेट में आपको नहीं मिलेगा। सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके अपने बिजनेस लर्निंग को कंटिन्यू रखने के लिए दिल के गहरे से प्रेमपूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगली पावरफुल और एक वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। धन्यवाद, जय हिंद।